आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात से मुताल्लिक दरखास्तें तलब कर लीं। तहरीरी दरखास्तें 19 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत। जो सियासी जमातें पहले दरखास्तें दे चुकी, उनसे भी दोबारा दरखास्तें मांगी गई हैं। सियासी जमातों के लिए इंतखाबी निशानात के हुसूल के लिए हल्फनामा जमा कराने की शर्त आयद। ईद खत्म, अब गोश्त खत्म करने की पारी। घरों में दावतें जारी, लजीज पकवान से सज गए दस्तरखान, बारबेक्यू की महफिलें भी सज गईं। पेशावर में दोस्तों ने बारबेक्यू पार्टी की, के महफिल को 4 चांद लगा दिए। गर्मा गर्म खाबों के बाद मीठे और ठंडे की बारी। पेशावर में शहरी ठंडा मशरूब पीने निकल पड़े। हैदराबाद में आइसक्रीम से खाने का एंड किया गया। ईद की महफिलें रात गए तक जारी रहेंगी। काबुल था लबनान, हुर्मत कुरान के लिए मुसलमान यक जुबान। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आलम इस्लाम सरापाए एहतजाज। दुनिया भर में मुजाहिरे। बगदाद में स्वीडन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन सिफारत खाने में दाखिल हो गए। तेहरान में भी स्वीडन एम्बेसी के बाहर मुजाहिरा। सफीर को मुल्क बदर करने और बेहुरमती करने वालों को सजा देने का मुतालबा। मराकश ने एहतजाजन स्वीडन से अपना सफीर वापस बुला लिया। ओआईसी ने आइंदा हफ्ते जद्दा में इजलास बुला लिया। तुर्क सदर एर्दोआन ने कहा, मगरिब को सिखाएंगे कुरान पाक के बेहुरमती करना, इजहार राय की आजादी नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों का भी एहतजाज। सोशल मीडिया पर बायकॉट स्वीडिश ब्रांड्स टॉप ट्रेंड बन गया। आलम इस्लाम के शदीद रद्द-ए-अमल ने मगरिब को झंझोर डाला। यूरोपीय यूनियन ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती को जारहाना और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। कहा, यह अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। कुरान मजीद या किसी दूसरी मुकद्दस किताब की बेहुरमती तौहीन आमेज है। नस्ल परस्ती और अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं है। ईद उल अजहा यादगार बनाने के लिए सयाहों के सैर सपाटे। शांगला टॉप में डेरे डाल लिए। फलक बोझ सरसब्ज वादियों में खो गए। मलका कौसार की रौनकें भी उरूज पर। सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। बच्चों का तो वापसी का दिल ही नहीं चाह रहा। कराची में शहरी ईद का मजा दोबारा करने के लिए सी व्यू पहुंच गए। सफारी पार्क में भी फैमिलीज की बड़ी तादाद तफरीह में मसरूफ रही। लाहौर में बच्चों ने ईद यादगार बनाने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। यहाँ से हमने आलाइशों को उठाया और आज ईद के तीसरे रोज यहाँ पर आया हूँ मैं, और आप देख सकते हैं कि आलाइशें यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो लोकल अमला है वो भी मुतमईन है। कराची को आलाइशों से पाक करने का मिशन। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और MD सॉलिड वेस्ट का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आलाइशें उठाने के इंतजाम का जायजा लिया। तकरीबन 91,000 टन आलाइशें कचरा लैंडफिल साइट मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और डाकू दोनों का इस शहर से ताल्लुक नहीं है। वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से आप इन इलाकों के दुख और दर्द पर कोई कार्रवाई करें। एक आम कराची का नौजवान कई बार लुटता है, कभी डाकू के हाथों, कभी पुलिस के हाथों। तारीख गवाह है, हमने काम ज्यादा किए और जताया कम है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल की गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर हाउस बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ महाज बना हुआ है। अल्लाह का शुक्र है गवर्नर हाउस में अवामी नुमाइंदा मुंतखब किया है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने कहा, राशन के 1000 पैकेट्स शहीदों की फैमिली के लिए लेकर MQM मरकज आया हूं। अवाम के दरमियान रहकर हमने खुद को अवामी नुमाइंदा जाहिर करना है। ईद उल अजहा पर तमाम बड़े शहरों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर LWMC टीम जिले इंतजामिया को शाबाश। ट्वीट में लिखा, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, वुज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और जिले इंतजामिया की काविशें काबिले सताइश हैं। अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इंतजामिया के ताउन से ये सब मुमकिन बनाया। यूनान कश्ती हादसे में मजीद 4 पाकिस्तानी नौजवानों के जाँ बहक होने की तस्दीक। शब्बीर अहमद, शोएब बेग, असद बेग, मिर्जा मुबीन का ताल्लुक सराय आलमगीर के गांव गोरियां से था। जाँ बहक होने वाले चारों नौजवान दोस्त थे। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी। डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपए फी लीटर इजाफा हुकूमत ने
अप्रूव किया है। पेट्रोल की कीमत बरकरार, हुकूमत ने डीजल 7.5 रुपए महंगा कर दिया। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं पेट्रोल की कीमत 262 रुपए फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत में अगले 15 रोज के लिए इजाफा किया गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बच गया। IMF से मुआहिदा लम्हा फखरिया नहीं बल्कि फिक्रिया है। अब आम आदमी नहीं अशराफिया को कुर्बानी देना पड़ेगी। IMF से पेरिस मुलाकात टर्निंग पॉइंट था। MD IMF से कहा 30 जून में चंद दिन रह गए, आपकी कौन सी शर्त नहीं मानी। इत्तेहादी हुकूमत ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। गुज़िश्ता 3 माह में चीन ने मदद करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले सियासी बाजीगर मुल्क को डूबता देखना चाहते हैं। IMF मुआहदे पर बजाय सुख का सांस लेने के एक तबके में सफे मातम बिछी है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज कहते हैं मईशत को लगाई आग बुझ गई, लेकिन ये टोला घर के बचने पर भी मातम कर रहा है। चेयरमैन सेनेट की ताहयात मराद के बिल की मुखालफत, सादिक संजरानी का बिल वापस लेने का फैसला। मुतालिका सेनेटर्स को बिल वापस लेने की हिदायत जारी कर दी। हुकूमती वुज़रा ने कौमी असम्बली में बिल की मुखालफत का ऐलान किया था। बिल के तहत चेयरमैन सेनेट को रिटायर होने पर भी 12 रुकनी स्टाफ और सिक्योरिटी मिलना थी। बिल के तहत चेयरमैन सेनेट गाड़ियां और दीगर सफरी मराद भी इस्तेमाल कर सकते थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सदर ने तस्वीर शेयर कर दी। कहते हैं दो भाइयों के चेहरों की मुस्कुराहट से बढ़कर मोहब्बत के रिश्ते का इजहार नहीं हो सकता। कोयटा के थाना सिविल लाइन के गेट पर दस्ती बम हमला, एक पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर फरार, पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। ईद कुर्बा पर पाक फौज और FC बलूचिस्तान के जवानों का खुसूसी पैगाम। पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। आर्मी अफसरान और जवानों का कहना है हमें पाकिस्तान और पाक फौज की कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। हर शख्स ईद की खुशियां अपनों वतन की खातिर FC ज्वाइन की और मुल्क के अमन इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं। ईद उल अजहा पर शहदा के लवाहिकीन ने अपने प्यारों की यादें ताज़ा की। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद के वालिद ने 9 मई के वाक़यात पर दुख का इजहार किया। कहा जैसे शहदा के खून की बेहुरमती की गई उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। शरपसंदों को इबरतनाक सजा दी जाए। मेजर राजा जीशान शहीद की बेवा कहती हैं शौहर को शहादत का रुतबा मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। कौम का शोधाए पाकिस्तान को सलाम। 2019 में जामे शहादत नोश करने वाले सिपाही नक्शर मुर्तजा के वालिद को ईद पर बेटे की याद सताने लगी। कहते हैं ईद पर बेटे की बहुत याद आती है। शहीद नायब सूबेदार सिराजुद्दीन की बेवा का कहना है खाविंद के बगैर ईद बहुत मुश्किल से गुजरती है। 9 मई को शहीदों की यादगारों की बेहुरमती की गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कराची लियारी एक्सप्रेस वे पर हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर 2 नौजवानों से टकरा गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लड़के एक्सप्रेस वे पर वीडियो बना रहे थे कि पीछे से गाड़ी आकर टकराई। मोटरवे पुलिस का कहना है हादसे का शिकार नौजवानों से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नहर में डुबकी। ईद के तीसरे दिन सैरो तफरी के लिए सियालकोट नहर पहुंचे और नहाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। आबदोज में 5 अफराद की मौत के बाद ओशन गेट कंपनी ने फिर सयाहती सफर का इश्तिहार दे दिया। $2.5 लाख में टाइटैनिक की बाकियात दिखाने की तशहीर। 18 जून को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए जाने वाली आबदोज बहरे ओकियानूस में तबाह हो गई थी।
मैक्सिको में गर्मी ने क़यामत ढा दी। 100 से ज्यादा अफराद हलाक। वजारत सेहत के मुताबिक हीट स्ट्रोक अमवात की वजह बनी। सबसे ज्यादा 64 अमवात रियासत न्यूलैंड में हुई। अमरीका के जनूबी इलाकों में हीट वेव 13 अफराद की जान ले गई। सबसे ज्यादा 11 अमवात टेक्सास की वेब काउंटी में हुई, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। फ्रांस में 17 साला नौजवान की हलाकत के खिलाफ एहतजाज मुल्क भर में फैल गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी, 1100 मुजाहिरीन गिरफ्तार। एहतजाज के दौरान पेरिस में फ्रांसीसी सदर की कॉन्सर्ट में शिरकत की वीडियो वायरल। शहरी फट पड़े। नाइल नामी नौजवान को सिग्नल पर ना रुकने पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। मैक्सिको में बच्चा 40 फुट ऊंचे जिप लाइन से गिर गया। तफरी पार्क में बच्चा जिप लाइन से झील में गिरा। करीब खड़े शख्स ने पानी में छलांग लगाई और बच्चे को बचा लिया। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी AIY न्यूज पर खुसूसी नशरियात। बाखबर सवेरा में नबील और उनकी अहलिया बनी मेहमान और की दिलचस्प बातें। होशियारियां में होंगी मौज मस्तियां। मारूफ मजाहिया शायर चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। वो फैसले गलत थे। जब मिकी गया था और सैफी भाई को हटाया, नसीम को तो आप साइड पे कर दें। क्वेश्चन मार्क है शहीन और हारिस पे। शहीन का उस तरह बॉल स्विंग नहीं हो रहा, हारिस को भी थोड़ा सा लेके आना पड़ेगा उस लेवल पे। शाहीन आफरीदी के परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान है। अब पहले की तरह बॉल स्विंग नहीं होती। वर्ल्ड कप जीतने के लिए कप्तान को दिलेर होना पड़ता है। मोहम्मद आमिर की बाउंसर ईद स्पेशल में गुफ्तगू। बोले 2019 का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेले। सरफराज को कप्तानी और मिकी आर्थर को कोचिंग से हटाना पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह दिन था। शाहीन शाह अफरीदी ने T20 ब्लास्ट में तबाही मचा दी। पहले ही ओवर में 4 विकेटें उड़ाकर रिकॉर्ड बना डाला। कौमी पेसर ने अपनी पहली, दूसरी, 5वीं और 6वीं गेंद पर विकेट हासिल की। 4 ओवर्स में 29 रन दिए। क्रिकेट के पहले 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्टइंडीज आलमी कप से बाहर क्वालिफायर्स में स्कॉटलैंड ने भी कैरेबियंस को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। क्रिकेट की तारीख में पहली बार कोई साबिक चैंपियन वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। ऑस्ट्रियन मोटो जीपी में डच रेसर की रफ्तार के आगे सब फेल। फॉर्मूला 1 लीडर मैक्स वर्स्टैपन का मुसलसल चौथी बार पोल पोजीशन पर कब्जा। फर्रारी के चार्ल्स दूसरे और साइंस तीसरे नंबर पर रहे।